उन 5 महा औषधियों के नाम बताते हैं जो हनुमान जी स्वयं वहां से पर्वत से लेके आए हैं। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौरभ द्विवेदी के साथ। पाखंड और चमत्कार के बीच में जिस प्रकार से एक गरमाने वाला माहौल है, वैसे ही हम एक हिमालय पर्वत की इन पहाड़ियों के बीच में आ गए हैं। बड़ा ठंडा माहौल है। देखते हैं गर्मी और ठंडी का अंतर क्या होता है। आज मेरे साथ है संत हनुमान दास, जिनका आश्रम बहुत चर्चित है और खोज ऐसी ऐसी इन्होंने की जिसे पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको चैनल को शुक्रिया जो आप यहाँ तक आकर के और यहाँ की खबर फैला रहे हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले तो हमारा पहला सवाल आपसे है जी कि पाखंड और चमत्कार के बीच में क्या अंतर है? पाखंड और चमत्कार ये है कि भूत प्रेत के माध्यम से जो व्यक्ति जो लोग ठीक करने का जो दावा करते हैं जी, वो चीज गलत है और वो चीज पाखंड है। जी जी। और हम लोग जो क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं जी, तो भूत प्रेत का समर्थन नहीं करते हैं। बिल्कुल। हालांकि नेगेटिव शक्ति होती है, यस, ये हम कहते हैं। हाँ। और संसार में हर ज्ञानी पुरुष कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े बड़े शंकराचार्य भी इसकी नियुक्त कर रहे हैं। जी, शंकराचार्यों का दिव्य ज्ञान होता है, हाँ, क्योंकि वो साधनाएं करते हैं तो उनको भी अनुभव और ज्ञान होता है। बिल्कुल। इसलिए भूत प्रेत की हम तो मानता नहीं कर रहे हैं, पर नेगेटिव शक्ति होती है। यस, उन नेगेटिव शक्तियों को हटाने के लिए कई उपाय भी होते हैं। हाँ, और रह गई पाखंड, तो पाखंड का मतलब है कि जो बलि प्रथा करते हैं, हाँ, जो यस, झूर बिल्कुल। शरीर में कहते हैं हमारे भूत आ गया, हाँ, प्रेत हाँ, आ गया, हाँ, हाँ, ये चीज पाखंड है। बिल्कुल, जैसे कहते हैं हम देवी आ गई, देवता आ गए। देवता है, ये चीज पाखंड है। हाँ, हालांकि ना हमारे शरीर में आज तक कोई भूत आया, ना हाँ, कोई देवी आई, ना हनुमान जी आए। बिल्कुल। हमने हनुमान जी की और देवी की और सिद्धों की साधनाएं किया है। हाँ, हाँ, उन साधनाओं से हमको ज्ञान और ज्ञान मिला है और एनर्जी मिली है, अच्छी पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा, हाँ। दिव्य ऊर्जा। तो उस ऊर्जा के प्रभाव से लोगों की जो रेकी नाम की जो शक्ति होती है, वो विश्व प्रसिद्ध शक्ति है। अच्छा। जापान में आज के डेट में घर घर बच्चे बच्चे को रेकी शक्ति सिखाई जाती है। अच्छा, वो क्या होती है महाराज जी? रेकी शक्ति का ये फार्मूला होता है कि वो सूर्य से और चंद्रमा से एनर्जी ऊर्जा निकालेगा वो, और उसी सूर्य की ऊर्जा से और सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो रोग है उस रोग की छवि हटा देगा, उस रोग की बीमारी को कम कर देगा। और अगर बराबर निरंतर रेकी शक्ति को महीनों, 2 महीना, 4 महीना चलाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे जो है उस बीमारी को खत्म हो जाना है। अच्छा। और अगर रेकी शक्ति साधक के पास कमजोर है तो रोग बीमारी कमजोर तरीके से ठीक होगी। अच्छा। अगर रेकी शक्ति बिल्कुल कम है तो बिल्कुल कम तरीके से ठीक होगा। रेकी का प्रयोग आप कैसे करते हैं महाराज जी? रेकी का प्रयोग कई तरह से किया जा सकता है। रेकी का प्रयोग अगर सूर्य के प्रभाव से किया जाता है तो रुद्र रूप लेके चलती है। अच्छा। तो मुंह से कई तरह की आवाजें भी निकाल के कोई कोई करते हैं। अच्छा अच्छा। कोई कोई हाथ से रेकी का प्रयोग करते हैं। हाथ से कैसे? हाथ से जैसे रेकी शक्ति को सूर्य और चंद्रमा की जो किरण और ऊर्जा को हम अपने शरीर पे प्रवाहित करते हैं, जिस तरह एक सौर ऊर्जा प्लेट बनी हुई है, तो सौर ऊर्जा प्लेट सूर्य की किरण को खींचती है और बैटरी चार्ज करती है और फिर वो बल्ब जलता है। बिल्कुल। तो ठीक उसी तरह हम रेकी साधनाओं के द्वारा और क्रियाओं की त्राटक क्रियाओं के द्वारा सूर्य की ऊर्जा को खींचते हैं। और त्राटक क्रिया जब सूर्य में लगाएंगे, चंद्रमा में लगाएंगे, तो सूर्य की ऊर्जा खींचेगी तो बैटरी हमारे शरीर पे, शरीर में एनर्जी मिलेगी हमको। अच्छा। और उसको अंगुलियों के द्वारा निकाली जाती है। ऐसे निकाली जा सकती है। हाँ। तो ऐसे जब निकाल करके उसमें प्रयोग किया जाएगा, ये तो कैंची है ना महाराज? नहीं, कैंची तो है। हाँ। पर कैंची बनाई जाती है। अच्छा। उसका कारण जब हमारे शरीर में सूर्य की एनर्जी इकट्ठा होती है, हाँ। वो इसके माध्यम और मुंह के आवाज माध्यम से जैसे मन की गति चलेगी, हाँ। उसी तरह रेकी की शक्ति चलेगी। अच्छा। तो रेकी शक्ति जिस तरह हम लगा के चलाएंगे उसी तरह सामने वाली इंसान के गांठी होगी, हाँ। या दर्द होगा, वो काटेगी। तो कैंची वाले बाबा के नाम से आप प्रसिद्ध हुए। तो कैंची वाले बाबा क्यों कहते हैं, जबकि आप कहते हो आप ये रेकी है? तो रेकी को चलाने के कई फार्मूले होते हैं। अच्छा। कम से कम 7 या 10 फार्मूले भी हैं। हाँ। आप रेकी को पैरों से भी चला सकते हैं,
रेकी को टच करके भी चला सकते हैं, जी। रेकी को दूर से भी चला सकते हैं, हाँ। अंगुलियों के इशारे से भी चला सकते हैं, हाँ। मुंह की आवाजों से भी चला सकते अच्छा। हैं। रेकी को यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका दूर दराज बैठे हुए किसी को भी तो महाराज जी ठीक मैं किया जा सोच रहा था जी। अगर आप पैर से ऐसे कुछ चलाए होते तो क्या पता आपको साइकिल वाला ही बाबा कह देते। हाँ हाँ, अगर पैर से चलाए होते तो साइकिल वाले बाबा जरूर कह देते। तो मतलब ये वही तो बात है। जी जी, पर हमने पैर से चलाना इसलिए अच्छा नहीं समझा, हाँ। क्योंकि सूर्य एक महानतम देवता है। जी। सूर्य सबसे बड़े प्रखंड हैं। हाँ। सूर्य से बड़ा कोई नहीं है, जी। जो पापी को भी ऊर्जा देते हैं और और पुण्यात्मा को भी ऊर्जा यस देते यस हैं। बहुत इसलिए बढ़िया। सूर्य की ऊर्जा को निकाल कर हम पैर से न चला करके हाथों के द्वारा चलाते हैं। हाँ। और सामने वाले व्यक्ति की गठान हो या कोई रोग हो उसको हाँ। कम करते हैं। हो सकता है कि हमारे अंदर उतनी क्षमता एनर्जी रोकने की नहीं हो, जिस तरह छोटी बैटरी में ज्यादा ऊर्जा चले जाए तो बैटरी फट जाएगी, खराब हो जाएगी। जी जी। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कंट्रोल करने की। हाँ। तो फिर हम उसको सामने वाले आदमी की बीमारी को पूरी तरह से नहीं ठीक कर पाएंगे। जी जी जी। धीरे धीरे ठीक होगा। जी। तो हम जब देख लें कि मनुष्य को तत्काल रहित चाहिए तो रेकी से उसको कम कर दिया जाता है। हाँ, और हाँ, फिर आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं बिल्कुल उनको लगा दिया जाता है। कि आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से रोग जड़ से ठीक होते हैं। अच्छा, तो अब बात चमत्कार पर ही आती है। जी। लोग इसको कहने लगते हैं आपने ऐसे किया जी। तो ये चमत्कार नहीं है बल्कि एक पद्धति है, ये कहने का मतलब है। ये चमकदार नहीं है, ये रेकी शक्ति की पद्धति है। हाँ। रेकी शक्ति जापान में हर किसी को इसलिए सिखाई जाती है कि इस रेकी शक्ति से अपनी सुरक्षा होती है। सूर्य की किरण मिलने के 10, 20, 50 लोगों की और सुरक्षा की जा सकती है। इमरजेंसी में कोई भी काम को उठाया जा सकता है। इसलिए रेकी शक्ति मैं चाहता हूं कि अपने भारत में हर प्राणी को, हर बच्चे को पढ़ाई करवाई जाए। और अगर शासन प्रशासन रेकी शक्ति को हर बच्चे और हर स्कूलों में रेकी शक्ति पढ़ाई जाएगी तो सूर्य की ऊर्जा निकाल करके व्यक्ति को ठीक करने की क्षमता आ जाएगी। तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा और कभी दिक्कत नहीं होगी। कोशिश करेंगे कि ये बात पहुंचे। दूसरी बड़ी बात ये है कि आपका एक वीडियो वायरल हुआ जी, जिसमें आपने अभी तक स्पष्ट तो कर दिया कि रेकी और कैंची में अंतर है जी, लेकिन वहां आप बहुत गुस्से वाले स्वभाव में दिखे। अभी तो बहुत नॉर्मल लग रहे हैं आप। हाँ, वो बात ऐसी है कि जब किसी के घर पे जबरदस्ती घुस करके माँ बहन बेटी को गलत बोला जाएगा और उसे गलत मांग की जाएगी तो वहाँ गुस्सा तो हर किसी को आ जाएगा। क्योंकि देवी ऋषि मुनियों को भी गुस्सा आया है। वहाँ इंद्र ने जो है आ करके और अहिल्या के साथ गलत करने की कोशिश किया और गलत किया भी, तो अत्रि उनको भी, अहिल्या के पति को भी बहुत तेज गुस्सा आई और शराब दे दिया वहाँ। तो गुस्सा करना जब तक सामने वाला व्यक्ति गलती नहीं करेगा तो गुस्सा नहीं की जाएगी। अगर हमारे साथ वो उस दिन गुस्सा हुए, हम न्यूज नेशनल चैनल पे गुस्सा हुए, तो गुस्सा होने के कारण ये था कि मैं तो चैनल के सामने कभी आना नहीं चाहता हूँ, ना मैं ज्यादा प्रचार करना चाहता हूँ अपना। जितने लोग जानेंगे उतने में रहना चाहते हैं। वो बार बार चैनल वाला हमको परेशान कर रहा था और जब हमने मना किया तो हमसे पैसे की मांग भी उसने किया। बोला कि महीने में 1 लाख रुपए आप दीजिए। हाँ, डिमांड दिया। और इसके बाद अंदर जब मना किया तो अंदर घुस करके छेड़छाड़ी करना, जैसे भगत लोग हैं, कन्या भी हैं और बहनें भी हैं, उनको छेड़छाड़ने की कोशिश किया। ये बात प्रमाणित कैसे करेंगे महाराज? प्रमाणित है, वो तो हमारे पास गवाहें हैं और उसके नाम हमने रिपोर्ट भी डाल दिया है। अच्छा, हमने रिपोर्ट भी डाल दिया उसके ये उसी दिन की घटना है या आगे पीछे की? नहीं, उसी दिन की घटना है। अच्छा, ये उसी दिन पहले पैसे की मांग हुई है, फिर हमने मना किया कि मेरे जंगल में रहता हूँ भैया बाबा फकीर, मेरे पास पैसा कहाँ पे है, मतलब कहाँ दे? तब उसने कहा कि मुख्यमंत्री, हम तो CBI से हम छापा डलवा देंगे। अच्छा। हमारे पास पहुंच होती है न्यूज नेशनल की, मुख्यमंत्री का दबाव मारेंगे। तो हमें ये लगा कि जब मुख्यमंत्री एक पाखंड चैनल की जो है सुन सकता है तो मुख्यमंत्री हमारे पास भी आ सकते हैं। और क्या? तो इसलिए हम भी कहा कि CBI और मुख्यमंत्री भी हमारे पास आते हैं, चिंता मत करो। अच्छा। और वो जो एक बाबा है, वो पताल बाबा, वो पताल बाबा बहुत अपने आप को 70 संतों का अपमान कर पूछा था। अच्छा। अब बताइए 170 संत बेचारे जो अपना आस्था से केंद्र से लोगों की जहां आस्था होगी वहीं तो लोग जाएंगे। अगर वहां जाते हैं वो ठीक होते हैं या नहीं ठीक होते, उसमें सामने वाले साधक की क्या गलती है? गलती तो ये जनता अगर न ठीक हो तो 1 बार 2 बार जनता जाएगी साधक के पास, जब वहां उसको आराम नहीं मिलेगा तो वो जाएगी ही नहीं जनता उसको। हाँ। अगर जनता बार बार उस साधक के पास जा रही है, इसका मतलब है उसको जनता को प्राप्त मिल रहा है। तो आपके पास ऐसे कितने पेशेंट होंगे जो कई बार आपके पास आए होंगे? एक बार आने के बाद दोबारा 3 बार? हम हर पेशेंट को 5 बार जैसे बुलाते हैं। हाँ। और बता देते हैं कि अगर 1 बार में कुछ लाभ हो जाए
तो आप दोबारा आइए। नहीं तो और जड़ी बूटियों का हमारे पास शुद्ध इलाज है, कोई इंग्लिश एलोपैथिक नहीं है। तो जड़ी बूटी जो हम देते हैं, अगर आपको फायदा हो तो आइए, और फायदा नहीं हो तो मत आइए। और इसके बाद कई लोग आए और फायदा होती है, और हजारों लोग और सैकड़ों लोग आकर के ले गए और ठीक भी हो गए। उनका वीडियो भी हमारे कई चैनलों में पड़ा हुआ है, लोग देख भी सकते हैं। तो वो चैनल वाला जो है फिर वो सामने लाइव हमारा चालू किया, बिना हमारे कहने के, मना बिना करने परमिशन के, बिना परमिशन के चालू किया, दवा करने के बीच और में हमसे ये भी बोला कि आप जो है हमारा मैक को हटाना बार बार, और मैं आपके लगाऊंगा। अच्छा, मतलब ये सेटिंग? हाँ, वो हमारे पास वीडियो भी है। अच्छा, हाँ। क्योंकि जो उसने बोला है कि आप हम चैनल अपने हाथ से हमारे उसको हटाना, अच्छा, मैक को, अच्छा, और ऐसे हटाते हुए का वीडियो भी है हमारे पास। अच्छा, ऐसे हाँ, वीडियो भी है। और उसने कहा हटाना, पहले और सेटिंग कर रहे थे कि हाँ, वो हम जबरदस्ती लगाएंगे, और आप गुस्से में जब गाली दे देंगे चैनल को, तो हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। तो हमने कहा अगर तेजी से बढ़ेगा आप चैनल, तो हम ठीक है गाली देते हैं। तब उसको हम गाली तो नहीं दिया, पर कुछ बातें ऐसे कहना पड़ा उन्हें। तो कुछ भी हो महाराज जी, देखिए ट्रैप तो आपके ऊपर हो गया ना, गलत सही से देखो, ट्रैप हो गया, उसमें कोई जाल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि हम इनके नाम रिपोर्ट करवा दिया है। अच्छा, तो महाराज जी अभी आपने अंग्रेजी पद्धति का नाम लिया, तो आयुर्वेदिक पद्धति पुरानी है कि अंग्रेजी पद्धति पुरानी है? आयुर्वेदिक क्या ज्यादा पुराना है? आप ये शासन और प्रशासन अच्छी तरह जानता है कि अंग्रेजी तो अभी काल में आई है, बिल्कुल, और जो आयुर्वेदिक पद्धति है वो पहले काल में आई है। सदियों, रामायण वर्षों पुरानों रामायण महाभारत चली है। और राम जी स्वयं जो है हनुमान जी को भेजकर सुखेन वैद्य को उठवा के मंगवाए। तो क्या सुखेन वैद्य की डिग्री थी? रावण का वैद्य था, और रावण का वैद्य था, और राक्षस कुल का वैद्य था वो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जड़ी बूटियों में पहले पास कोई वो नहीं होता, साइड इफेक्ट नहीं है। जड़ी बूटी हमेशा 5 तत्वों की बनी है, शरीर में जाएगी जड़ी जिसके अंदर, तो तत्वों की पूर्ति करेगी। जब तत्वों की पूर्ति करेगी तो रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। और जो इंग्लिश दवा है वो जाएगी शरीर में, तो कहीं में कहीं गुर्दा खराब, किडनी खराब, कहीं में कहीं साइड इफेक्ट करेगी, लीवर को इफेक्ट, यहाँ कुछ भी कर सकती है। पैरासीटामोल के बारे में आपने सुना होगा? हाँ, पैरासीटामोल गोली तो एक ऐसी गोली है कि जिसके शरीर के खाने के बाद लीवर सबसे ज्यादा हमेशा के लिए बढ़ जाता है, और कभी ठीक नहीं होता, मरीज मर जाएगा। डॉक्टर उसको दूसरी गोली लगा करके देते हैं। उनकी मजबूरी है कि कोई दवा दूसरी बन नहीं पा रही है, इसलिए वो देते हैं, अपना काम चलाते हैं। अभी खबर भी चली थी। हाँ, खबर भी तो कई बार चल चुकी है, पर वो पैसा अच्छी मोटी रकम जो है दे रहे हैं, शासन और प्रशासन जिनको भी दे रहे हैं, न्यूज नेशनल चैनल को दे रहे हैं, का ये जो खबर उनकी उठाता है, गलत अंग्रेजी व्यापार, तो अंग्रेजियों को दे रहे हैं। तो इसलिए उनको ऐसा दिक्कत नहीं आ रही। कोरोना के टाइम पे भी बड़ी लड़ाई हुई थी वाली, कोरोना के आयुर्वेद और अंग्रेजी। कोरोना के टाइम पे तो रामदेव बाबा जी ने गिलोसत्तो और एक औषधि और दोनों मिला करके, और जब कोरोना को हटाने की कोशिश किया, तो उसमें एलोपैथी का अंग्रेजी दवाइयों ने सोचा कि हमारा तो भट्ठा बैठ जाएगा, तो उन्होंने रामदेव के ऊपर गलत इंछन लगा दिया और अपने उठा दिया। हालांकि वो ठीक है, हमसे कोई लेन देन नहीं है। यही एक गलत लांछन आपके ऊपर अब लग रहा है क्या थोड़ा? तो हम आयुर्वेदिक दवाइयों का जब उठा रहे हैं, अब चरक संहिता जैसे बनी है, तो जो चरक ऋषि थे उन्होंने बनाया, तो क्या उनके पास कौन सी डिग्री थी? चमन प्रयास आज दुनिया खा रही है। हाँ, पहले तो क्या उससे मर नहीं रही है? क्या कहाँ कोई मर रहा है? चमन ऋषि ने बूढ़े हो करके, और फिर उन्होंने दिव्य ज्ञान से अपने जो साधना करते उस ज्ञान से औषधियों की खोज किया और चमन प्रयास बनाया, और जवान हो गए। आज उनकी चमन प्रयास खाते हैं लोग, तो उनको नहीं कहते डिग्री के बगैर नहीं है, मत खाओ चमन प्रयास। अरे वो कौन सी डिग्री थी चमन ऋषि के पास? बिल्कुल, कि वो डिग्री खा रहे हैं। तो जड़ी बूटी क्या, जिस तरह शरीर का 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, उसी तरह हर पौधा में 5 तत्व पाए जाते हैं। अच्छा। और 5 तत्वों का वो पौधा जानकारी और दिव्य शक्तियों के साधनाओं के द्वारा, जैसे हम देवी की और हनुमान जी की प्रचंड साधन, अपना जो भी थोड़ा बहुत साधना करते हैं, उससे जो ज्ञान हमको मिलता है, उस ज्ञान से जड़ी बूटियों को हम 24 घंटे की साधना के बाद मर्ज का अंत निकालते हैं कि इसमें कौन सी जड़ी है, उस जड़ी का प्रभाव क्या है, जड़ी से कौन सा रोग ठीक होगा। और उस जड़ी से अगर किसी को शरीर में दी जाती है, तो उसके शरीर के तत्वों की पूर्ति होगी। जब तत्वों की पूर्ति, तो लोग ठीक होंगे। बिल्कुल ठीक होंगे। अब दूसरी बात महाराज जी, अब हम लोग धीरे धीरे अंत की ओर चलेंगे जी। अंतिम 1-2 सवाल होंगे। तो मतलब आप इसको एक कंपटीशन मानते हो, अंग्रेजी व्यापार और आयुर्वेदिक व्यापार को? अब देखो, कंपटीशन में एलोपैथिक हावी होना चाहता है। हाँ,
ये आयुर्वेदिक संस्था और आयुर्वेदिक पद्धति को लोग दबाना चाहते हैं, हाँ तो वो दबाने से तो दबेगा नहीं, पहले जरूर दबा था पर अब दबने वाला नहीं। अंग्रेजी दवा से ये होता कि तत्काल के लिए लोगों को फायदा होता है, बिल्कुल, तत्काल के लिए हाँ राहत। हाँ पर अगर असाध्य रोग कोई हो जाए, जैसे कैंसर है, अभी शासन प्रशासन कैंसर का जड़ से इलाज नहीं खोज पाया है। यहाँ तक कि 70-60-70% तक सफलता उनको मिली है, पूरी तक नहीं मिली है। पर आयुर्वेदिक में इसकी पूर्ण तरह से है, कैंसर का भी इलाज है। नस खोलने का सिरप हमने कम से कम 2-4 हजार लोगों में यही दिया। तो महाराज जी पिन पॉइंट है, नस खोलना। ये नस खोलना पिन पॉइंट है महाराज जी। इससे सब लोग हतप्रभ है कि ये दावा जो आप करते हो जी WHO से लेकर के सब लोग, मतलब ये जो आप दावा कर रहे हो विश्व में कहीं पर भी नहीं हो पाया। जी तो ये जो दावा है इसी पर तो लोग आपके कहीं ना कहीं पीछे पड़ गए कि नस खोलने का दावा। तो किसकी नस खुली? बहुत सारे लोग हैं जो घुटनों में नहीं चल पाते हैं और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। हमारे YouTube में और कई चैनलों में हमारे वीडियो कम से कम सैकड़ों से ज्यादा ऊपर वीडियो हैं, जो नस जिनकी पहले ठीक नहीं हुई थी अब ठीक हैं। अच्छा। और जो यम्स के डॉक्टर फेल हैं, गोरखपुर में भी कई ऐसे पेशेंट हैं, अगर डॉक्टर प्रशासन चाहे तो मैं उनको बुलवा करके हाँ, और हाँ। सामने प्रमाण दिलवा दूंगा। अच्छा, जहां तक जिनको आपने ठीक किया। यम्स में 10-10 लाख रुपए में नहीं ठीक हुई है और वो लोग हवा से ठीक हो गए हैं। अगर डॉक्टर चाहें तो मरीज हमारे पास आएंगे ही नहीं। डॉक्टर केवल इतनी सुविधा करें वो मरीजों के लिए कि जो दवा दें वो उचित रेट में दें। जी जी। जिस व्यक्ति को गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको फ्री इलाज कर दें, दया के नाते, मानवता के नाते फ्री इलाज कर दें। अच्छा। जिन और जो हॉस्पिटलों में मरीज खत्म हो जाते हैं अचानक, उनको पैसा न लें, बेचारे को और 1-8 लाख रुपया दे करके विदा कर दें। जी। अगर ऐसा करने लगेंगे डॉक्टर और सही तरीके से देखने लगेंगे तो डॉक्टर मरीज हमारे पास क्यों आएंगे? अब जब मरीजों पूरी जमीन जर्जात बेच करके सब दे देते हैं, लास्ट में मरीज हमारे पास आस्था लेके आता है। अब आस्था से हम जड़ी बूटी देते हैं उनको। अब जड़ी बूटियों उनको फायदा होता है। अगर फायदा होता तो तभी तो लोग हमारे पास आते हैं। अगर फायदा ना हो तो एक गांव में अगर एक आदमी ना ठीक हो तो वो पूरे गांव को भड़का देगा, वहां मत जाना, वहां तो नहीं ठीक हो रहा बाबा के पास। पर अगर वहां 10 आदमी ठीक हो रहे हैं तो वो गाँव भर को बताता है, तभी बिल्कुल। मतलब विश्वसनीयता से कितने साल से चल रहा है आपका दरबार? हमारा ये दरबार कम से कम 4-5 साल से चल रहा है। हाँ। तो 5 साल से नहीं बल्कि हमारा 15-20 साल से हो गया। 15-20 साल मतलब कैसे? 5 साल तो इसको आप बता रहे हो, पहले ऐसे यूट्यूब में जो है अभी ज्यादा नहीं चला, 1-1.5-2 साल हुआ यूट्यूब में। परंतु हमारा जो देहाती मामला था वो व्यक्तिगत भी चलता रहता चलते, क्योंकि हम कई वैद्यों को साथ में और कई संतों के साथ में रहकर पैर उनके धोरा, उनकी सेवा किया, तो संतों का आशीर्वाद हमें मिला। और वैद्यों के भी साथ रहे तो उनकी जानकारी मिली। फिर हम शक्तियों को साधना किया तो जंगल से जड़ी बूटियों का, जंगल में रहते थे तो जंगल में रहते रहते उन जड़ी बूटियों को अनुभव प्राप्त हुआ। और कुछ भाव प्रकाश जैसे और भाव प्रकाश, चक्रदत्त, शालिग्राम, निघंट, चरक संहिता जैसे किताबों का भी अनुभव लिया। तो महाराज जी यही बात है कि पहले मतलब अगर आपको गलत साबित कर रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी वैद्य हो, रावण का जो वैद्यराज थे वो भी सुखेन वैद्य थे, तो मतलब रामायण गलत साबित करें पहले कि आपको गलत साबित करें? पहले तो अगर हमें गलत साबित करना चाहते हैं तो पहले वो जा करके रामायण को ले करके और किसी समुद्र में डाल दें। सारी अगर हमको गलत कर रहे हैं तो सारी समुद्र लेकर के रामायण को समुद्र में डाल दें। चूंकि वैद्य तो थे, सारे चरक संहिता लेकर के समुद्र में डाल दें। जी। फिर बाद में, क्योंकि जितना इंग्लिश दवा निकली है, एलोपैथिक अंग्रेजी, वो आयुर्वेदिक से ही निकली है। बिल्कुल। पहले जन्म आयुर्वेदिक का हुआ है और बाद में जन्म हुआ है अंग्रेजी बिटिया है, अंग्रेजी उसकी बिटिया है। ये कहना चाहते हैं। तो इसलिए पहले तो आयुर्वेदिक ही संस्था थी। अच्छा। आयुर्वेदिक से उन्होंने तत्काल कैसे ठीक हो, आयुर्वेद अंग्रेजी का पापा है। वो तो अब जनता जानती है। और देखो हमारे पास जो जनता आ रही है वो मूर्ख नहीं है, वो ज्ञानी पुरुष लोग हैं जो एक बार आएगा और ठीक होगा तभी हमारे पास आएंगे। और अगर वो डॉक्टर चाहते हैं कि बाबाओं के पास जनता ना जाए तो बढ़िया जनता की व्यवस्था करें, जनता से पैसा बिल्कुल कम लें, गरीब और अमीर देखें, कुछ लोगों का मानवता के फ्री इलाज करें। हमारे आश्रम में तो देखो खाना भी फ्री मिलता है लोगों को, पढ़ने का भी फ्री मिलता है। अच्छा। हम उसको देखते हैं, पर्चा बनाते हैं, वो भी फ्री है सिस्टम। अब उसको जो जड़ी बूटी है वो भी मैं लिख के दे देता हूँ कि जाओ अपने अपने घरों में
तुम खरीद लेना, वहाँ बना लेना। अच्छा, हाँ, निकाल करके। हाँ, मतलब मैं हर चीज हमारे पर्चा में दर्ज है। हाँ, हाँ, अगर कोई चाहे शुगर का पर्चा हो, चाहे दर्द निवारण का हो, या पेट साफ का, गैस का पर्चा हो। जैसे पेट साफ में हम 5-6 चीज देते हैं। हाँ, हाँ, सनाए की पत्ती, हर्र, बहेरा, आंवला, गुलाब के सूखे फूल, मिश्री और सौंफ। 7 चीजों को मिला करके वो व्यक्ति अगर सुबह शाम खाना खाने के बाद दोनों टाइम 2-2 चम्मच लेता है, पेट पूरा क्लियर साफ होगा, एक भी दिक्कत नहीं आएगी। ये पेट साफ का पर्चा हम अच्छा। बता दें, हम कोई बिजनेस करते होते तो हम ये पीस करके रख लेते। हाँ, बताते नहीं, फार्मूला कहाँ फार्मूला बताते? क्या बताते? ये अपना फार्मूला तो छोटे छोटे अक्षरों में लिखते हैं पीछे। लिखते हैं, तो हमने पूरा पर्चा ही दे देते हैं कि अच्छा। जाओ और तुम खरीदो। हाँ। और ये तो अपने से खोजो और लेकर तो चल अपनी आओ। दुकान आप खुद ही बंद करा लोगे महाराज जी, ऐसे बता दे रहे हो सबको? नहीं देखो, हमें तो मानव समाज सेवा कल्याण के लिए निकले हैं। और अच्छा। परमारथ के कार्य ने संतन धरा शरीर। हमने ये भेष धारण किया है मानव समाज कल्याण के लिए। हमें किसी रुपया से पैसे की जरूरत नहीं है। जब मुझे धन और दौलत की जरूरत पड़ती है तो मैं उस परमात्मा से कहता हूँ जिसकी मैं पूजा करता हूँ कि हे माता, हे सिद्ध बाबा, हे हनुमान जी, हमको तुम धन दो और हमें जरूरत है, तो हमको लेकर के दे देता है। जब मुझे परमात्मा मनमाना धन देता है। अच्छा। तो ये जनता से क्या लेंगे? अरे मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। वो 4 हाथ वाला है, जो ऊपर वाला है, जो 4 हाथ वाला है, हम उसी से ना मांगेंगे। तो ये जनता से अगर हम पैसा लूटेंगे तो हम सुखी कहाँ रहेंगे? इसीलिए तो कहते हैं कि वैद्य चितेवड़ ज्योतिषी हर कारा नरकाब, इनको नरक विशेष है औरन को तो जब तब। इसलिए वैद्य को चितेवड़ ज्योतिषी हर कारा नरकाब, इनको नरक विशेष है औरन को तो जब तक। इसलिए मैं भैया वैद्य की करता हूँ, पर पैसा लेके नहीं करता हूँ। मैं तो फ्री पर्चा देता हूँ और फ्री फार्मूला देता हूँ। फ्री पर्चा, फ्री फार्मूला, फ्री खाना, फ्री खाना, फ्री रहने का, ताकि मुझे नरक में न जाना पड़े। अच्छा, तो महाराज जी अंत में आप क्या कहोगे? जिस प्रकार से इस समय कुछ चैनल वाले पाखंड और चमत्कार का एक विशेष प्रोग्राम लेकर के आए हैं जी, तो इसके पीछे आपको क्या महसूस होता है? आपका अंतिम ये है कि मैं शासन और प्रशासन से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं माननीय इस समय जो शासन प्रशासन चल रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे माननीय मोदी जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो हमारे भारत के लिए मोदी जी किया है ना दूसरा कोई प्रधानमंत्री करेगा और ना पहले कुछ कोई किया है। इसलिए जो भी इस समय शासन चल रहा है, प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं इस शासन से गुजारिश करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि न्यूज नेशनल जैसे चैनल को हमेशा के लिए बंद कर दें। अगर न्यूज नेशनल इसी तरह चलता रहा तो ये मुल्लों का वीडियो नहीं दिखाएंगे। अच्छा, मुल्लों का दरबार नहीं बंद करवाएंगे, मुल्लों से अरबों खरबों डकारेंगे और उनको दबा के रखेंगे। उनका सही देखा, मैं कई वीडियो देखा, जब मैं उस दिन गरमाया उस चैनल में और गाली गलौज की बात उन्होंने लिखा और कुछ ऐसी बात हुई तो बिहान भाई तुरंत मुल्लों का दिखा दिया। अच्छा, मैंने 70 महात्माओं का बेनकाब किया। पर कोई मुल्ला नहीं दिखाया गया। और मैं एक बार गरमाया और आलांछन लगाया, तुरंत मुल्लों को दिखा दिया। अच्छा, और उस मुल्ले में पकड़ देखो कि उस मुल्ले का दरबार जैसे दिखाया जा रहा है तो कितनी सभ्यता से और कितनी प्यार से उस मुल्ले से बात करते हैं। और जो उसमें सूत्र लिखा जा रहा है उसमें यह भी लिखा जा रहा है कि मुल्ला जी दरबार में मुल्ला जी से बातचीत। अच्छा, मुल्ला जी से बातचीत नहीं, बड़े प्यार की मतलब भाषा लिखे उसमें। अच्छा, दरबार ये पाखंड नहीं लिखे उसमें। ये केवल हिंदू को पाखंड बना के और हिंदू के बाबाओं को दबा करके सनातन को मिटा करके और मुस्लिम राष्ट्र घोषित करेंगे। अच्छा, ये चैनल इतना रुपया डकार रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मोदी जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री जी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, बड़ा विनम्र निवेदन है कि ऐसे चैनल को अगर उन्होंने नहीं दबाया और बंद नहीं करवाया तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, चाहे जितना कोशिश करें। एक और सवाल बस अंतिम है जी, ऐसे चैनल वालों से डरते नहीं है हनुमान दास जी? हनुमान दास जो है जिसने मुझे पैदा किया है और भगवान से केवल डरता हूँ। और ऐसे चैनल वालों को हम पीछे पीछे दौड़ाते रहते हैं और हमारा वो कुछ बिगाड़ने पाले नहीं। क्योंकि तो हम अंग्रेजी दवा करते नहीं हैं, एलोपैथिक करते नहीं हैं, बिल्कुल जड़ी बूटी करते हैं। तो वो भी जड़ी बूटी को हम बता देते हैं कि यह जड़ी तुम्हें यह काम में खा लेना तुम, बिल्कुल। और हम कोई चूर्ण चटनी बना के नहीं देते हैं, हम कोई बटी बना के नहीं देते हैं, कोई अंग्रेजी के सूजी नहीं लगाते हैं। तो साला हमको कौन पकड़ पाएगा? बिल्कुल।
तो देखिए ये थे हमारे साथ हनुमान दास जी महाराज और बड़ी अच्छी चर्चा हुई और बड़े शालीनता से, विनम्रता से और ज्ञान की बातें हुई हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जब इंसान गुस्सा करता है तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम तो आपने विज्ञान में सुन रखा है कि जब बंदूक की फायर करो तो अगर बट यहाँ लगा लो तो ऐसे निकल जाएगा कुंदा, और अगर सीने में लगा करके गोली चलाओगे तो सीने में लगेगा धक्का। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के तहत संत तो वैसे भी कोई गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, कोई किसी प्रकार के होते हैं, तो संतों की अपनी अपनी प्रकृति हुई है और साधु संत महात्माओं के बारे में ऐसी चर्चाएं खूब रही हैं। तो प्रतिक्रिया के आधार पर जरूर हनुमान दास जी महाराज को उस विशेष चैनल पर हम नाम नहीं लेना चाहते, उन्होंने तो नाम लिया है बाकायदा, वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हम तो पत्रकार हैं और हम सबके साथ है। पाखंड और चमत्कार के उस मुद्दे के साथ में है कि पाखंड के हम खिलाफ है और जहाँ चमत्कार है उसका हम समर्थन भी करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि कोई चमत्कार की बात नहीं है, रेकी पद्धति की बात है, कैंची वाले बाबा कह देना तो एक अलग बात है कि अपने आप कह दिया, लेकिन ये तो रेकी है। तो कुल मिलाकर के बड़े अंतर भी महाराज ने स्पष्ट किए हैं, उन्होंने बताया है, और जन कल्याण की उनकी अपनी भावनाएं हैं। और इसी के साथ लगातार आप हमारे साथ जी, और हम ये भी कहना चाहेंगे हाँ कि ज्यादा निज नस्ल को अगर हमारे आयुर्वेदिक पे जलन हो रही हो हाँ तो शासन और प्रशासन सहित वो लेके हमारे आश्रम आए हाँ और सारी मीडिया आए। हाँ हम उन 5 महा औषधियों के नाम बताते हैं जो हनुमान जी स्वयं वहां से पर्वत से लेके आए हैं। अच्छा, और उनका नाम है सलकर्णी, विशलकर्णी, इंद्रवारुणी, संधानी और संजीवनी। 5 मतलब औषधियां। हनुमान जी सिर्फ संजीवनी लेके नहीं आए थे, नहीं 5 पूरा औषधियां पहाड़ लेके उठा आए। लाए थे। अच्छा, ये तो आज तक किसी ने नहीं बताया मुझे लगता है अभी तक। मैं उनको 5 औषधियां ऐसी दिखाऊंगा हाँ, और बताऊंगा हाँ, जिन औषधियों से खिलाने मात्र से मुर्दा भी जीवित होते हैं। अच्छा, और लक्ष्मण जी श्वास चल रही थी लक्ष्मण जी की, हाँ हाँ हाँ, परंतु लक्ष्मण जी ने श्वास चल रही थी, वही औषधियां पिलाई गई थी। उसमें संजीवनी का काम होता है प्राण को सर्जित करना, बढ़ाना, और उसका सलकर्णी का काम होता है उस घाव को पूरना, विशलकर्णी का काम होता है विष को हटाना, इंद्रवारुणी का काम होता है अंदर से कीटाणुओं को नष्ट करना, इंफेक्शन को मारना, और संधानी का काम होता है उसको बराबर पूर्ति कर देना। अच्छा, हम 5 औषधियां दिखाएंगे भी, वृक्ष भी दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि ये औषधियां लगी हैं हमारे इसी मोहरध्वज आश्रम में। 5 औषधियां उनको प्राप्त हो जाएंगी। अगर वो देखना चाहें तो हम 5 औषधियां दिखाते हैं और पेटकल करवाते हैं कि सामने वो देखें। यहाँ तक कि वो 1 किलो किसी का भी मांस या अपना हाथ काटें या किसी का मांस लेके आएं और उसको मांस को कतरा का काट दें, हम ऐसी औषधि उसमें डालेंगे कि मांस जुड़ जाएगा और दोबारा फिर कुल्हाड़ा से काटना पड़ेगा, कुल्हाड़ा से वो काटे नहीं कटेगा। ऐसे ऐसी औषधियां हैं। हम गारंटी लेते हैं कि कैंसर से बहता हुआ घाव ब्लड 1 बूंद रस से तत्काल बंद हो जाएगा। अगर उसको ये पेटकल करना है तो ये सामने वृक्ष लगा है उसके, इस वृक्ष को, इसका नाम है विशलकर्णी। अच्छा, वो उधर हाँ वही सफेद वाला, हाँ। सफेद वाला दिख रहा है ना, हाँ सफेद, हाँ ये सफेद वाला है, हाँ, ये सफेद वाले वृक्ष की छाल निकाल करके और ब्लड से चलता कैंसर से ब्लड निकलता हुआ और 2 बूंद रस डाल दे, सेकंडों में उसका ब्लड बंद हो जाएगा। कैंसर वाले का जो है ब्लड जो चलता, ब्लड की हम गारंटी लेते हैं, पूरी कैंसर की गारंटी नहीं, ब्लड की गारंटी कि सेकंडों में ब्लड बंद हो जाएगा। ऐसी ऐसे औषधियां हमारे किया होगा कभी आपने? हमने एक की नहीं किया, सैकड़ों के किया है, और कोई आ जाए तो हम करके जरूर दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अभी तक हमने जरूर सुना था और आपने भी सुना था कि लाए संजीवन लखन जी आए। संजीवनी बूटी के बारे में तो जरूर सुना था, लेकिन वो 4 औषधियां और थी जिनके बारे में अभी तक तो शायद मुझे लगता है मैंने भी बहुत पढ़ा लिखा और जाना कोशिश की, लेकिन मुझे आज पहली बार इस जगह पर ज्ञान मिला कि हनुमान जी जब पूरा पहाड़ उठा करके लाए थे उसमें और भी जड़ी बूटियां थी, हो सकता भी और बहुत कुछ रहा हो। तो कुल मिलाकर के हनुमान दास, संत हनुमान दास है और शायद हनुमान जी की कृपा से उनके मन में ये बात आ गई है, वाड़ी पर ये बात आ गई और आज ये बहुत बड़ा राज खुला है। तो कुल मिलाकर के लगातार हमारे साथ फुल स्टॉप पर बने रहिएगा और संत समाज की आवाज के समर्थन में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा।